नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि कुछ वीडियो से मैं आपको कुंडली देखते वक्त क्या देखना चाहिए, वो सब चीज़ें बता रहा हूं और साथ ही साथ कुछ ना कुछ टिप्स आपको देता हूं। तो आज एक टिप देना चाहता हूं मैं, स्पेशल टिप है। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, माय एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी। माय एक्सपीरियंसेस इन एस्ट्रोलॉजी ये बुक है। ये बुक बीवी रमन साहब की लिखी हुई है, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं। बहुत शानदार किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, आई ओपनर है। एक बार इस किताब को आप पढ़ लेंगे, तो आपको आनंद आ जाएगा। उसी किताब में इन्होंने एक जगह वर्णन किया है कि उनके पास 1928 में 1928 में कोई पंडित जी आए थे और उन पंडित जी ने एक ट्रिक बताई थी कि हस्बैंड और वाइफ में से कौन पहले जाएगा, मतलब कौन पहले मृत्यु को प्राप्त होगा। एज कैलकुलेट करना नहीं बताया, ये मैं आपको फिर दोबारा से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लेकिन ये बताया था कि दोनों में से मृत्यु पहले किसकी होगी। तो ये बहुत उत्सुकता रहती है जानने के लिए। इवन लेडीज को तो बहुत उत्सुकता रहती है कि पहले कौन जाएगा। तो उसी के बारे में, ट्रिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो वो ट्रिक बहुत सिंपल है। उसमें आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप एक तो नोट कर लीजिए कि आपका जो वाइफ है और हस्बैंड, वाइफ का नक्षत्र क्या है। मान लो वाइफ का नक्षत्र है शतभिषा और हस्बैंड का नक्षत्र है मृगशिरा। ये आपको नोट कर लेना है। नक्षत्र तो आप जानते ही हैं, कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है पैदा होने के समय, जन्म के समय, वो आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। तो दोनों के जन्म नक्षत्र नोट कर लीजिए। वाइफ का जन्म नक्षत्र आपने नोट किया शतभिषा, हस्बैंड का जन्म नक्षत्र आपने नोट किया, वो मान लिया है मृगशिरा। अब क्या करना है आपको। अब इसमें बहुत सिंपल मेथड है। करना यह है कि जो वाइफ का नक्षत्र है, वहां से मृगशिरा तक आपको काउंट करना है कितना नक्षत्र हुए। शतभिषा से मृगशिरा तक कितने काउंट करके काउंट देखना है कि कितना हुआ। तो शतभिषा से मृगशिरा तक अगर हम काउंट करते हैं, तो यह आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आता है। तो शतभिषा से मृगशिरा जो है, वो 9 नंबर पे है। ये आपने नोट कर लिया कि वो 9 नंबर पे आ गया। अब आपने क्या करना है कि जो भी ये फिगर आती है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई बाई 7। तो 9 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये आ गया 63। अब आपने करना है कि जो फिगर आई, उस फिगर को डिवाइड बाई 28। 28 से डिवाइड करो। तो 63 को आपने 28 से डिवाइड अगर कर दिया, 56 7, तो बैलेंस बचा आपका 7। इस 7 बैलेंस को आप मान लीजिए कि ये आपका एक्स है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 7। अब आपको हस्बैंड के इसमें इस्तेमाल करना है, सेम ऐसे ही करके। अब उसमें कैसे करना है कि हस्बैंड के नक्षत्र से वाइफ का नक्षत्र तक काउंट करो। तो मृगशिरा से अगर आप काउंट करते हैं शतभिषा तक, तो मृगशिरा से शतभिषा तक आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हस्त 9, चित्रा 10, स्वाति 11, विशाखा 12, अनुराधा 13, ज्येष्ठा 14, 15वां मूल, 16वां पूर्वाषाढ़ा, 17वां उत्तराषाढ़ा, 18वां श्रवण, 19वां धनिष्ठा और 20वां शतभिषा। यानी 20वां नक्षत्र आया। यानी मृगशिरा से उल्टा अगर हम काउंट करते हैं शतभिषा पे, तो ये आता है 20। अब इस 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने पहले किया था, तो ये हो गया 140। अब इस 140 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 28। तो ये 28 5 बार चला गया, 140, जीरो बचा, बैलेंस बचा जीरो। अब जीरो बैलेंस बचा है, तो इसको हम मानेंगे, अगर बैलेंस जीरो बचे तो उसको हम मानेंगे 28 बैलेंस। अगर जीरो के अलावा कुछ और बैलेंस बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, 5 बचता है, तो हम उसको मानेंगे 2 3 4 5 जो भी बचता है, वो वाला बैलेंस मानेंगे। लेकिन अगर बैलेंस जीरो आता है, तो उसको हमें 28 वैल्यू माननी पड़ेगी। तो इस वैल्यू को हम नाम देंगे वाई का। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया उनका नक्षत्र 19वां आता, तो 19 इंटू 7, 140, 19 7 हो गया। 133 को 28 से डिवाइड करिए आप, तो 133 को
28 से डिवाइड अगर आप करते हैं, तो ये आपका आ गया 4, 3, 11 यानी 1 तो 2, 21 तो बैलेंस आ गया 21। तो ये बैलेंस 21 है तो 21 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये ज़ीरो बैलेंस आया था। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि वाइफ का नक्षत्र था शतभिषा, हस्बैंड का नक्षत्र था मृगशिरा, तो शतभिषा से मृगशिरा आपने काउंट किया, 9 नंबर आया। 9 नंबर को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, 63 आ गया। 63 को 28 से डिवाइड किया तो आपका बैलेंस आया 7। इसी प्रकार आपने हस्बैंड के नक्षत्र से वाइफ का नक्षत्र काउंट किया, यानी मृगशिरा से शतभिषा तक आप गए, तो वैल्यू आती है 20। 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया 140। 140 को 28 से डिवाइड किया तो जीरो वैल्यू आ गई। जीरो वैल्यू आए तो आपको 28 वैल्यू लेनी है। तो y की वैल्यू 28 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। तो कौन बड़ा है इसमें? y है। y इज ग्रेटर देन x। y इज ग्रेटर देन x। तो y की वैल्यू x से बड़ी है, इसका मतलब कि पहले वाइफ जाएगी। पहले वाइफ की मृत्यु होगी हस्बैंड वाइफ में से। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, आप लगा के देखिए इसको डिफरेंट कुंडलियों पे, देखिए कितना पक्का मिलता है आपको। काफी कुंडलियों पे लगाया है तो काफी इसकी परसेंटेज हाई रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको देखने से पहले एक बार जांच लें और जांच के कुंडलियों पे लगा के देखें और फिर पता करें कि कितने परसेंट ये फॉर्मूला ठीक आता है। तो आज का ट्रिक यही थी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।